पीस पितृभ्यो नमः। मेरे जीजियों और जीजाओ, आप सभी को सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष के दौरान हुई गलतियों के लिए अपने पितरों से क्षमा मांगनी चाहिए। आप सभी मेरे साथ स्वधा स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है। यह केवल कोई रिवाज नहीं है, बल्कि अपने पितरों को याद करने, उनके प्रति आभार जताने और उनके आशीर्वाद लेने का सुनहरा अवसर है। जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। यही आशीर्वाद हमारे जीवन को रोशनी, शांति और अच्छे संस्कारों से भर देता है। मेरे जीजियों और जीजाओ, यह समय सिर्फ तर्पण और श्राद्ध करने का ही नहीं है, बल्कि यह वह घड़ी है जब हम अपने पितरों से क्षमा मांग सकते हैं। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी, उनका बोझ भी पितरों की कृपा से ही हल्का होता है। इसीलिए कहा गया है कि इस समय पितृ क्षमा प्रार्थना स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी होता है। अगर रोज 11 बार इसका पाठ किया जाए तो हम अपने पितरों से सच्चे दिल से कह सकते हैं, हे पितृदेव, हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, हमारे घर परिवार की हर परेशानी दूर करें, हम सबको शांति, सेहत और अच्छे संस्कार दें और हमारा पूरा परिवार सुख शांति से मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़े। तो मेरे जीजियों और जीजाओ, आज हम सब मिलकर मन को शांत करें, श्रद्धा से झुकें और स्वधा स्तोत्र का पाठ करें। यकीन मानिए, ये दिव्य ऊर्जा हमारे जीवन में और हमारे परिवार के हर सदस्य तक पहुंचेगी और सबका भविष्य उज्जवल और संस्कारित बनेगा। तो आओ, सच्चे मन और प्रेम से बोलो, ओ पितृभ्यो नमः। श्लोक 1। स्वधोच्चरण मात्रेण तीर्थ स्नायी भवेन नरः, मुच्यते सर्व पापेभ्यो वाजपेय फलम लभे। मेरे जीजियों और जीजाओ, सुनो, केवल स्वधा शब्द का उच्चारण कर देने मात्र से ही मनुष्य ऐसा पुण्य पाता है मानो उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया हो। सोचो जरा, बिना कहीं जाए, बिना नदी में डुबकी लगाए, सिर्फ स्वधा बोल देने से सारे पाप धुल जाते हैं और बड़ा भारी यज्ञ वाजपेय का फल मिल जाता है। श्लोक 2। स्वधा स्वधा स्वधेत्यवम यदि वारत्रयम स्मरेत, श्राद्धस्य फलमप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। अगर कोई दिन में बस 3 बार स्वधा 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 बोले तो उसे पूरा श्राद्ध करने और तर्पण करने के बराबर फल मिलता है। मेरे जीजियों और जीजाओ, ये कितनी बड़ी कृपा है ना। श्लोक 3। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम यह शृणोति समाहित, लभेत् श्राद्ध शतानां च पुण्यमेव न संशय। श्राद्ध के समय जो यह स्तोत्र ध्यान से सुन लेता है, उसे 100 श्राद्ध करने का पुण्य मिल जाता है। हां, इसमें कोई शक नहीं है, ब्रह्मा जी खुद ये वचन दे रहे हैं। श्लोक 4। स्वधा स्वधा स्वधेत्यवम त्रिसंध्यम यह पठेन्नरः, प्रिया विनीतान् स लभेत साध्वी पुत्रम गुणान्वितम। सुबह, दोपहर और शाम तीनों संध्या में अगर कोई स्वधा का जप करे तो उसे पतिव्रता, विनम्र और प्रिय पत्नी मिलती है और साथ ही गुणवान और आज्ञाकारी पुत्र का सुख प्राप्त होता है। मेरे जीजियों और जीजाओ, सोचो, सिर्फ नाम जप से घर गृहस्थी तक धन्य हो जाती है। श्लोक 5। पितृणाम प्राण तुल्यात्वम द्विज जीवन रूपिणी, श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनाम फल प्रदा। हे देवी स्वधा, आप पितरों के लिए प्राण के समान हो, ब्राह्मणों के लिए जीवन हो और आप ही श्राद्ध की देवी हो। आपके बिना श्राद्ध अधूरा है। यही कारण है कि बिना स्वधा के कोई तर्पण पूर्ण नहीं होता। श्लोक 6। बहिर्गच्छ मनमनसः पितॄणां तुष्टि हेतवे, संप्रीतये द्विजातीनां गृहिणां वृद्धि हेतवे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे स्वधा देवी, मेरे मन से प्रकट हो जाओ ताकि पितर प्रसन्न हो, ब्राह्मणों की तृप्ति हो और गृहस्थों की उन्नति हो। यानी आप तीनों लोगों का कल्याण करती है। श्लोक 7। नित्या त्वं नित्य स्वरूपासि गुण रूपासि सुव्रते, आविर्भाव स्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव। हे देवी, आप सनातन हैं, गुणों से भरी हुई हैं। जब सृष्टि होती है तब प्रकट होती हैं और जब प्रलय आता है तब लीन हो जाती है। मेरे जीजियों और जीजाओ, यह बताता है कि देवी स्वधा शाश्वत है, कभी न समाप्त होने वाली। श्लोक 8।
ऊ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिता चतुर्वेदे शक्त प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। आप ही जे स्वस्ति नमः स्वाहा स्वधा और दक्षिणा हो। चारों वेदों ने आपकी इन 6 रूपों की महिमा गाई है। यही कारण है कि हर कर्मकांड में आपका नाम जुड़ा होता है। श्लोक 9 पुरासीस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतुरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता। हे देवी, आप पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थीं जो राधा जी की सखी थीं। श्री कृष्ण ने आपको अपने हृदय में धारण किया, तभी से आप स्वधा नाम से जानी गईं। श्लोक 10 इत्येव मुक्तवस ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदी तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सभा में बैठे और तभी देवी स्वधा अचानक उनके सामने प्रकट हो गईं। यानी जो महिमा उन्होंने गाई थी वह उसी समय साक्षात हो गई। श्लोक 11 तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननाम तान संप्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता। फिर ब्रह्मा जी ने उस कमल नैनी देवी को पितरों को समर्पित कर दिया। पितर देवी को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक अपने लोक को चले गए। श्लोक 12 स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्य यह शृणोति समाहित सस्नातः सर्वतीर्थेषु वेद पाठ फलम लभेतु। यह स्वधा स्तोत्र बहुत ही पुण्यदायी है। जो इसे श्रद्धा और ध्यान से सुन लेता है वह मानो सारे तीर्थों में स्नान कर लेता है और वेद पाठ के बराबर फल प्राप्त करता है। मेरे जीजियो और जीजाओ, यही कारण है कि पितृपक्ष में इस स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। और अगर समय ना हो तो सिर्फ 3 बार स्वधा 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 कह देने से ही 100 श्राद्धों का पुण्य मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि इस समय पितृ क्षमा प्रार्थना स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी होता है। अगर रोज 11 बार इसका पाठ किया जाए तो हम अपने पितरों से सच्चे दिल से कह सकते हैं, हे पितृदेव, हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, हमारे घर परिवार की हर परेशानी दूर करें, हम सबको शांति सेहत और अच्छे संस्कार दें और हमारा पूरा परिवार सुख शांति से मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़े। आप पूरा परिवार जम पितृभ्यो नमः, हर हर महादेव,